चलिए आज का हमारा टॉपिक है क्या, लाइट, क्लास 8। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा जल्दी समझेंगे। देखिए सबसे पहले कहा जाता है लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है, तो कह सकते हैं सर ये लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ें देखते हैं, ये सभी को पता है। अगर हम लोग को इसके अंदर पहले टॉपिक दी गई है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, बताइए। लाइट की स्पीड नहीं पता। देखिए लाइट की स्पीड होती है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसे आपके समझने की भाषा में कहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 इन किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स लाइट एक सेकेंड में कितनी दूर जा सकती है, 3 लाख किलोमीटर। अच्छा 3 लाख किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं अपने पृथ्वी के 6 राउंड मार सकते हैं कितने देर में, सिर्फ 1 सेकेंड में। ठीक है, तो लाइट की स्पीड क्या है, ये 1 सेकेंड में, यानी हमारे पल के झपका के खुलने के समय के अंदर ही आप इतना काम कर सकते हो। यानी लाइट की स्पीड क्या है, हल्की, कम है या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर है, हाँ या ना। अब कहा जाता है, इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि देखिए सन है, इधर अर्थ है, बीच में कुछ भी नहीं, हवा तक नहीं है, तो क्या होता है, तब भी सन का लाइट आ रहा है कि नहीं। तो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, क्या लाइट की स्पीड हमेशा इतनी रहती है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। लाइट की स्पीड डिपेंड करता है वो किस मीडियम में है, किस मीडियम में है। तो जब मीडियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली कहते हैं सर मीडियम पर डिस्कस करते हैं हम लोग, क्योंकि आगे जाकर लगेगा। तो मीडियम को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक होता है रेयर मीडियम और एक क्या होगा आपका डेंसर मीडियम। क्लियर है, आया ना। तो मैं कह सकता हूँ लाइट के लिए 2 मीडियम है। अब कहेंगे सर रेयर किसे कहते हैं और डेंसर किसे कहते हैं। अब माइंड में समझ, इसको समझने के लिए टॉपिक में बता रहा हूँ। रेयर मतलब समझ के चलिएगा हल्का, और डेंसर मतलब समझ के चलिएगा क्या, भारी। अब इमेजिन करो इस तरह से कि मैं हवा के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं अगर अपने हाथों को हवा के अंदर इस तरह से मूव करना चाहूँ, इस स्पीड से मूव कर रहा हूँ, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए पानी का टैंक हो, उसके अंदर मुझे हाथ को इतना मूव करना हो, तो क्या उतने स्पीड से मैं मूव कर पाऊँ, उतनी एनर्जी देखे क्या होगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो क्या है, डेंसर है। अब कहेंगे सर तो और से समझाइए। रेयर मतलब होता है जहाँ मॉलिक्यूल उसके क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, जिसके मॉलिक्यूल यूनिट एरिया के अंदर क्या है, एक सर्टेन एरिया के अंदर आप देख पा रहे हो दूर दूर है, और एक सर्टेन उसी एरिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, डेंसर। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जिस रूम में देख पा रहे हैं, इस रूम में आप बात करते हैं कि 3-4 बच्चे बैठे हैं, तो एक सब चारों ने अलग अलग जगह पर बैठे हुए, सर इसे क्या होगा, रेयर। अब मान लीजिए इसके अंदर 25 बच्चों को बिठा दिया, मान लीजिए कोई फंक्शन है, 25 बच्चों को बिठा दिया गया, अब क्या होगा, डेंसर। क्यों, यूनिट एरिया में कहेंगे सर एक ही सर्टेन एरिया, एक ही स्पेस में, एक सर्टेन वॉल्यूम में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा पर्सन आ गए सर, ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। क्लियर है, समझा पर ये कॉन्सेप्ट आप जहाँ यूज़ कीजिएगा आप सारे कौन, मतलब 2 चीज़ का रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। हाँ 2 लोगों का रिस्पेक्ट, मतलब पता कैसे चलेगा कौन रेयर है कौन डेंसर है। अब एग्जांपल बताइए, मैं आपको पूछता हूँ, अब बताइएगा पानी और चाशनी में सिरप, शुगर सिरप, बताइए कौन ज़्यादा रेयर है, कौन रेयर है कौन डेंसर है। रेयर पानी है और सिरप डेंसर। समझ आ गया। अगर आपको कहा जाए सिरप और ग्लास में कांच, रेयर कौन है डेंसर कौन है, लेकिन सर लिक्विड है, उसके अंदर मॉलिक्यूल एक सर्टेन डिस्टेंस में होगा, सॉलिड है सर और ज़्यादा क्लोज होगा, और ज़्यादा सटा हुआ होगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक यूनिट एरिया में बहुत ही ज़्यादा होगा, तो क्या हो गया, डेंसर। तो कांच क्या हो गई, डेंसर, लेकिन शुगर क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया, रेयर। क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा चलिए बताइए, हवा और कांच के अंदर रेयर कौन है डेंसर कौन है, ये हमको पता है, बताइए। रेयर हवा है और डेंसर कांच है। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, वैक्यूम और एयर में कौन रेयर है कौन डेंसर है। वैक्यूम, वैक्यूम, अर्थ के बाहर स्पेस कुछ भी नहीं है,
तो बता। वैक्यूम रेयरर है, एयर डेंसर है, क्योंकि हाँ, उसमें बहुत सारे कुछ भी कहेंगे। हाँ, आपने एकदम सही कहा कि सर स्पेस में कुछ भी नहीं है सर, ब्लैंक। तो एक रूम खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो रेयर। और एक रूम के अंदर एक बच्ची भी बैठी है तो क्या है वो, उसके रिस्पेक्ट में तो डेंसर है ना। क्लियर, समझा पाए रेयर और डेंसर में। तो अब बताइए लाइट का स्पीड रेयर में और डेंसर में क्या सेम होगा? नहीं होगा। तो जैसे अब देखिए, मैं इसके अंदर कुछ एक और आपको बातें बता देता हूँ। आपको कभी भी कहा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो हम लोग क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं, इन एयर। और पूछा जाता है वैक्यूम, क्या पूछा जाएगा? वैक्यूम। सेम। अब कहेंगे सर आपने तो थोड़े पहले बताया वैक्यूम और एयर। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ वैक्यूम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्पीड आपको जो दिख रही है वैक्यूम का स्पीड है, ये स्पीड का वैक्यूम का। लेकिन एयर उससे थोड़ा ही ज़्यादा डेंस, एयर क्या है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हल्का ही ज़्यादा डेंसर होता है, इसलिए बहुत ही कम मार्जिन पे आता है वैल्यू। तो उससे अप्रॉक्सिमेट हम लोग मान के चला लेते हैं। तो कभी भी आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कहा जाए तो आप कितना मान के चलिएगा? 3 to 10 per 8। हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट को जनरली सी से भी डिनोट किया जाएगा आगे जाके। किससे डिनोट किया जाएगा? सी। क्लियर है? यहाँ तक समझा पाए? अच्छा, अगर मीडियम डेंसर हो जाए तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी मीडियम डेंसर हो जाने पे। क्लियर है? यहाँ तक ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। और लाइट तभी एक जैसे दूसरे जगह जाएगी जब वो ऑप्टिकल मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा? ऑप्टिकल मीडियम आपने पढ़ा होगा, 3 तरह के मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ओपेक जैसे दीवार या बोर्ड, लाइट इसकी उस पर नहीं जा पा रही है, ओपेक है, एकदम नहीं जा पाएगी, ओपेक। ट्रांसलूसेंट, बहुत सारी कांच होती हैं जो बहुत ही रब की जाती है, तो जिससे पता चलता है कि अंदर लाइटें जली हुई हैं लेकिन क्या है कुछ नहीं, बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए रहते हैं। तो क्या हो गया आपका ट्रांसलूसेंट। या फिर एक कागज़ के ऊपर आप क्या करते हैं, कोई भी तेल, कोई भी ऑयल 1 या 2 बूंद डाल के उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर रब कर दीजिए। अब देखिएगा उस पार के अंदर से लाइटें आती हैं, आ जाती है लाइटें, लेकिन आपको उस पार का विजन नहीं नजर आएगा। तो क्या हो गया आपका ट्रांसल्यूसेंट। और ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार आपको दिखता है। देखिए मेरे और आप लोगों के बीच में जैसे कह सकते हैं कि हवा, कुछ भी नहीं तो क्या हवा है, हवा के आर पार देख पा रहे हैं, तो हवा क्या हो गया आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर वाटर होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्लियर ग्लास, क्लीन ग्लास होगा तो क्या होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो समझा पाए, लाइट हमेशा ऑप्टिकल मीडियम के अंदर ही पास करेंगी। ठीक है, अब हम लोग सेकंड टॉपिक में आते हैं, उसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पता होगा, रिफ्लेक्शन पता होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सिर्फ पढ़ना किसके बारे में फिलहाल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखिए कहा जाता है कभी भी लाइट अगर एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जा रही है, लाइट कभी भी अगर एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जा रही होती है तो वो रास्ते से भटक जाती है, अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेती है। तो इसी को चेंज जो होता है ना, वो क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो मैं इसी को क्या कहता हूँ, हम क्या सभी लोग इसी कहते हैं, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस चेंज ऑफ लाइट एंड दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो जैसे वो मीडियम चेंज करेंगे उसी जगह पर वो डायरेक्शन बदल देती है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। समझिए मीडियम है, पानी हो सकता है नीचे, मैं नीचे मान लेता हूँ वाटर यानी डेंसर है, ऊपर मैं रेयर दे देता हूँ। देखिए एक लाइट था जिसे जाना था इस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लीजिए ये मीडियम उस समय नहीं रहता, ये मीडियम उस समय नहीं रहता, तो क्या होता? ऐसे चला जाता लाइट, हाँ या ना? हाँ। लाइट हमेशा एरो से दिखाई जाती है, हाँ। इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो कहेंगे सर ये इसे कहेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इसे क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इस जगह पर टकरा है, ये क्या कहलाएगा? इसे मैं मान लेता हूँ पी क्यू क्या होगा आपका? मीडियम चेंजिंग वाला जो है, ठीक है, तो इसके ऊपर रेयर दीजिए हो गया डेंसर, यानी मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। तो लाइट को क्या होना चाहिए था? इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है?
इस डायरेक्शन में नहीं जाती है। यानी मैं दिखा देता हूँ कि इसका पाथ ऐसा था, गया नहीं, लेकिन मुझे पता ना जिस जगह पे इंसिडेंट होता है उस जगह पे नॉर्मल भी ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है जो इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्रैक्टिंग मीडियम का जो है उसके बाउंड्री के ऊपर लाई करता है। ये नॉर्मल हमेशा क्या होता है? सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये इंसिडेंट रे क्या होगा? जैसे ही इधर जाएगा तो क्या देखा जाता है? ये बेंड हो जाता है टुवर्ड द नॉर्मल। देखिएगा ध्यान से, ये क्या होगा? ये इस साइड की ओर आगे आ गया। तो मैंने क्या देखा? मैंने यहाँ पे ये देखा है कि लाइट कभी भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इंसिडेंट रे और ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं, क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टेड रे। देखिए एरो से क्या पता चला? लाइट इधर से आया है, इधर चला गया। एरो मस्ट है, नॉर्मल में एरो नहीं होता। इसे अंदर, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे, अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको दिखता होगा इस तरह में। देखिए एंगल आई एंगल आर के बराबर, एंगल ए एंगल बी के बराबर होता था। इस तरह के एंगल को क्या कहते थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल मैथ में कहा जाता है। लेकिन अगर इस तरह को तब तो, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या अदर, देखिएगा इधर ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए था। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। परंतु ये क्या, इसका एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया। इसे कहते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे मिलके क्या बनता है आपस में? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्शन मिलके क्या बनना चाहिए? रिफ्रैक्शन। तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ये है आर, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन कहेंगे सर ये रास्ते से कितना भटका इतना? सपोज ये 50 डिग्री था तो ये ओवरऑल 50 होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? इसकी वैल्यू यहाँ से तो 40 आ रही है। तो सीधी सी बात है, कितना उसने डिवाइड किया होगा? 10। तो इसी को कहा जाता है, इस तरह से देखिए, इसी को कहा जाता है डेल या फिर डेविएशन। तो डेविएशन का वैल्यू क्या हो गया? देखिए एंगल आई माइनस एंगल आर। कभी कभी आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे देखिएगा एंगल आर बड़ा हो, एंगल आई इसमें छोटी हो जाएगी, एंगल आर बड़ा हो जाएगा। तो बहुत जगह पे माइनस के साइन के जगह पे ना ऐसा लिखा रहता है, देखिएगा। इसका मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कीजिए। अगर एंगल आर बड़ा होगा तो एंगल आर आगे आ जाएगा, एंगल आई बाद में आ जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या देखा मैंने? रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है जहाँ पे एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है। ठीक है, तो रास्ते से क्या भटक गई? ये क्या हो गया? टुवर्ड द नॉर्मल आ गया। क्या हो गया? ये टुवर्ड द नॉर्मल आ गया। क्लियर है? अब आप कहिएगा सर क्या हमेशा टुवर्ड द नॉर्मल होता है? नहीं। एक और एग्जांपल दिखाता है आपको, देखिएगा। मैं इसका नाम देता हूँ एयर टू ग्लास। वाटर का ग्लास जो भी रहेगा। ये पहला था। सेकंड देखिएगा, मैं पहले ही नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने। सपोज इस बार वाटर से कहाँ जा रहा है? एयर। ऐसा जाना चाहिए था इसे, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ये लाइट इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। तो देखा जाता है जैसे इंसिडेंट से वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड में आता है, वो क्या होता है? अवे द नॉर्मल। अब कहा जाएगा मीडियम 1 मीडियम 2। तो देखिए ये एंगल आई, ये एंगल आर। सपोज इस तरह से कि वो 30 डिग्री का एंगल बना के जा रहा था, अब वो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कितना भटका है उसने? 20 डिग्री बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे एंगल डेल कैसे निकालिएगा? डेविएशन बताइए तो। एंगल आर माइनस एंगल आई है। तो क्या हमेशा ये श्योर है कि आई से आर होगा? नहीं। जो बड़ा होगा उससे छोटे को माइनस कीजिए, डेविएशन निकल जाएगा। तो डेविएशन आपका क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है? अब कहेंगे सर हमको समझ कैसे आएगा? हमको ये बात हम लोगों को कि सर समझ कैसे आएगा कि कब टुवर्ड द नॉर्मल होगा, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप ध्यान से देखिए तो आपने देखा होगा एयर टू वाटर, यानी लाइट का रेयर से कहाँ गया है? डेंसर। तो लाइट कभी भी रेयर से अगर डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल आ जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे पानी सीधी सी और हवा दोनों कम आप कंपेयर करेंगे तो वाटर आपका डेंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो कभी भी लाइट डेंसर से रेयर की ओर जाती है तो क्या हो सकती है? वो अवे द नॉर्मल। देखिए आपका ये मेन पाथ था, इस पाथ से अवे। देखिए इससे अगर हल्का सा भी मैं सामने आता हूँ तो कहेंगे सर टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। अगर हल्का सा भी उस पाथ की ओर चल जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? अवे द नॉर्मल हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि मैंने यहाँ पे दो चीज़ें देखी कि लाइट कभी भी रिफ्लेक्शन करता है तो वो डेविएशन दो तरह से कर सकता है, एक टुवर्ड द नॉर्मल और एक अवे द नॉर्मल। और मैं वो बात की बात है, उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होता।
तो आपने क्या देखा कि जब भी लाइट अगर रेयर से डेंसर जाए तो टुवर्ड द नॉर्मल, और एक बार आपने क्या देखा डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा, अब विद द नॉर्मल डेविएशन होता है। क्लियर है? ठीक है। अब कहेंगे सर क्या हम कोई ऐसा कंडीशन नहीं है रिफ्लेक्शन के अंदर जिसके अंदर क्या किसी भी तरह का डेविएशन ना हो? एक ऐसा एग्जांपल क्या आप दे सकते हैं जहाँ पे आपने देखा कि आपका किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा? तो तरीका आपका इस तरह से होगा। देखिए ये मान लेते हैं आपका एयर है और ये आपका क्या है, वाटर है। अगर कोई भी लाइट ऊपर से सीधा नीचे की ओर जा रही है, ऊपर से अगर वो नीचे की ओर आ रही है, इंसिडेंट रे, ये मेरा क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो नॉर्मल भी देखिए इसी लाइन के ऊपर है, नॉर्मल भी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका कभी भी डेविएशन नहीं होता। अब इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और पूछा जाता है कि बताइए एंगल आई कितना है, एंगल आर कितना है, या फिर डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितनी है। तो एंगल आई, देखो हमने क्या पता, हमें यह पता है कि एंगल हमेशा आई किसके बीच में बनाता है, देखिए आई और एन के बीच में। आई भी यही है, एन भी इसी के ऊपर है। तो जब दो लाइन अगर कह सकते हैं सर दो लाइनें ऐसे तो 10 डिग्री 20 डिग्री बनती है, कुछ भी बनता होगा 1-2 डिग्री, लेकिन ये लाइन को मैं इसी के ऊपर डाल दूँ तो एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का। तो एंगल आई 0 डिग्री, एंगल आर भी 0 डिग्री, डेविएशन भी 0 डिग्री। नॉर्मल का एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिंग सरफेस और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री होता है, उसमें आप कोई भी चेंजेस कभी भी नहीं होता। तो ये आपका कंडीशन था। तो कभी भी आपको हवा से, आप पानी के अंदर देखना चाहते हैं, आपको एक्चुअल डेप्थ देखनी है बिना डेविएशन का, तो आप कीजिए क्या, इस तरह से देखिए, एकदम सीधा आपकी आँख सरफेस के साथ इस तरह से आए तो आप डेप्थ, रियल डेप्थ देख पाइएगा। वरना रियल नहीं देख के आप थोड़ा भटक जाते हैं, कुछ ज़्यादा देख लेते हैं या कुछ कम, यानी ज़्यादा डेप्थ आपको देखने को मिलता है या फिर दिखता है कि कम डेप्थ है, यानी रियल आप डेप्थ नहीं देख पाते, तो उसे कहते हैं अपीयरेंट डेप्थ। तो ये रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना, इसी के अंदर आपको रियल एंड अपीयरेंट दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह आपने लॉ ऑफ इंसिडेंस पढ़ा था उसी तरह क्या होगा आपका लॉज, आपने जिस तरह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी तरह आपका क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं, इसके भी दो लॉ है। पहला लॉ हम लोग समझेंगे, मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव मीडियम है, इंसिडेंट रे मानते हैं कि इधर जाने वाली थी, इसका पाथ हम हटा देते हैं, ये भी नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम पॉइंट ऑन अ रिफ्रैक्टिंग प्लेन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम पॉइंट ऑन अ रिफ्रैक्टिंग प्लेन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? सेकेंड हम लोग का इसमें लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों की वैल्यू अलग है, लेकिन देखा जाता है तो सेकेंड लॉ में कहा जाता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर उस लाइट के लिए, उसी मीडियम के लिए आप एंगल बार बार चेंज करते जाते हो, आर की वैल्यू हमेशा बदलती जाती है, तो हमेशा कभी उसका रेशियो कभी भी निकलेगा, फिक्स आएगा उसके लिए, उस कंडीशन के लिए। मतलब 1 1 आएगा, 2 2 आएगा। जैसे मान लीजिए 2/3 आया तो इसके इसी के हर कंडीशन के लिए क्या होगा, 2/3। पहले में अगर 2/3 आया तो सबके लिए 2/3 ही आएगा, कांस्टेंट होता है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ क्या, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका सेकेंड लॉ है। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ, इसी का नाम है, इसी कांस्टेंट का एक और नाम है स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को क्या कहते हैं, सेकेंड वाले लॉ को क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ। और साइन आई बाई साइन आर को ना आप जो कांस्टेंट कह रहे हैं, साइन आई बाई साइन आर को जो आप कांस्टेंट कह रहे हैं, इसी का नाम होता है म्यू। और इसी का एक और नाम भी होता है, उसे कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बताती हैं। क्लियर है? देख लीजिए, मैं हमें एक बात बताता हूँ। मान लेते हैं कि कभी भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू मान लेते हैं आपका या 2/3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि साइन आई की वैल्यू 2 आ रही है और साइन आर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 3 आ रही है। मतलब ये डेंसर से रेयर में जा रहा
तो सीधी सी बात है, फर्स्ट में आपने क्या देखा 2 आया यानी कम आया, सेकंड में क्या आपका ज़्यादा आया। तो सीधी सी बात है, इसको देख के बता सकते हैं कि कहाँ से जा रहा है ये एंगल ऑफ ज़्यादा यानी डेंसर से क्या हुआ रियर की तरफ गया है। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि उसका स्पीड सेकंड मीडियम में क्या होगा ज़्यादा होगा, फर्स्ट मीडियम में क्या होगा। और यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि सेकंड मीडियम में इससे क्या होता जाता है, सेकंड मीडियम में इस अगर फर्स्ट मीडियम में स्पीड 2 थी तो सेकंड मीडियम में क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये पता चलता है आपको, समझ आया। आपको पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कहा गया है आपके बुक के हिसाब से 1, इसीलिए लाइट डेविएट ही नहीं होती। साइन आई की जो वैल्यू है साइन आर की भी वही वैल्यू है, तो हम लोग इसे रिफ्लेक्शन के अंदर काउंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका था क्या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और हम लोग इसको समझेंगे। आप इसको समझिएगा तो आपका 10 बड़ा अच्छा जाएगा। 10 के अंदर ये लाइट के जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा से कर पाइएगा। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। याद रखिएगा, कभी भी आप कोई वस्तु को जहाँ पे देख रहे, जैसे आप इन पेन को देख पा रहे होंगे, क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लाइट कहीं ना कहीं से आ रही है, इस पर टकरा के आपके आंखों में आ रही है। तो मान लीजिए इस पर टकरा के आपके जैसे आंखों में आया, जैसे मान लेते कि यहाँ पे था, ये टकरा के मेरे आंखों में आया, तो जैसे ये लाइट मेरे आंखों में आया है, मेरा आंख इस लाइट के डायरेक्शन में भागेगा, मेरा आंख क्या होगा इस लाइट के डायरेक्शन में जाएगा और मुझे इसी डायरेक्शन में वस्तु दिखेगी। बोले सर समझ नहीं आया, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये पानी है, मान लेते कंटेनर है जिसके अंदर मैंने पानी रखा है, ठीक है। ये सवाल तो बहुत बार आपने देखा होगा, इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बार देखा होगा। सपोज एक कंटेनर था, बीकर था, इसके अंदर मैंने क्या रखा है, कोई रॉड रख दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है ये। अब इसके अंदर मैंने क्या सर्टेन लेवल तक क्या रख दिया है, पानी रख दिया। तो ये मुझे दिखेगा कैसे, समझिएगा। तो मैं इस जगह से 2 रे निकालूंगा, इस जगह से कितने रे निकालूंगा 2। पहला रे मैं तिरछा लेके जाता हूँ, समझिएगा, आया ना। ये कौन सा रे का इंसिडेंट, जैसे इस पॉइंट पे आया तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा नॉर्मल। अगर ये इसी डायरेक्शन में जाता रहता तो कहाँ जाता, लेकिन ये क्या इधर जा पाएगा। अब बताइए, ये आपका वाटर है, ये बाहर में आपका एयर है, तो जैसे ही आपका डेंसर से रेयर की ओर निकलेगा तो क्या होगा, देखिए मैं बीकर को कंटेनर तो यहाँ तक छोटा कर देता हूँ, क्या आवेदन नॉर्मल, ठीक है। अब देखिएगा हमारी आँख क्या होती है, हमारी आँख अगर इधर है तो ये हमारा आई है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही कोई वस्तु मैंने यहाँ पे रखा तो ये मैं इसको इधर क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से टकरा के लाइट जैसे मेरे आँख में आया, मेरा आँख इसी के डायरेक्शन में भागा। आँख कहाँ लग रहा है, यहाँ पे टकराएगा ये लाइट, हाँ या ना। तो मेरे आँख क्या होगा, इसी डायरेक्शन में वापस आएगा। तो चलिए पहला रे यहाँ से निकले, सेकंड रे क्या होगा, यहाँ से सीधा ऊपर विदाउट डेविएशन। क्लियर है, डाउट है, आया ना। तो यहाँ से सेकंड रे निकलेगा और कैसे जाएगा आपका विदाउट डेविएशन। चलिए विदाउट डेविएशन मैंने यहाँ से दिखा दिया। तो क्या मैंने क्या कहा, लाइट इधर आके मेरे आंखों में टकराया है, मेरा आँख किसी का ऑपोजिट में भागेगा, हाँ या ना। और ये सीधे से बात देखिए आके क्या हुआ, अब कहेंगे सर ये डिबेट नहीं हुआ, नहीं ये डिबेट नहीं होता, ये डिबेट मेरा आँख जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो डिबेट मैं इसको डॉट डॉट से दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बिंदु यहाँ मिली थी, इसमें ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रही है, यानी ये टिप मुझे कहाँ दिखेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे बना लीजिए। और इसके साथ क्या कीजिएगा, इसको तो देखिए मुझे रॉड कैसा दिखेगा, टेढ़ा, टेढ़ा और छोटा, हाँ ऐसा था कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, समझा पाए। तो ये देखिए रियल डेप्थ है, ये क्या था मेरा अपीरेंट डेप्थ था। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन करता क्या, रिफ्रैक्शन यही करता है, बिना एरो से मत दिखाएगा, कोई गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाना है या उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के इफेक्ट क्या होगा, तो हमेशा कितनी रे निकालनी है, 2। एक सीधा चला जाएगा विदाउट डेविएशन, और एक क्या होगा एंगल बना के जाएगा। अब वो अवे भी जा सकता है और ये टुवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से उसको देख रहे हो। क्लियर है, ये था आपका क्या इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, वाटर इन अ वेसल
ठीक है, वाटर एक वेसल में रख देते हैं और उसके अंदर कोई मैंने स्टिक डाल दिया, मैंने स्टिक को देखा। क्लियर है। तो उसी तरह आपका बुक में जो दिया गया आपने क्या इसमें क्या दिया गया देखिए कि कंटेनर का डेप्थ आपको दिख रहा होगा। तो अगर एक सीधा चला गया एक तिरछा, तो मुझे क्या दोनों क्या हुआ लाइटें कहाँ मिल रही हैं, दोनों लाइटें मिल रही हैं इस जगह पे। तो मुझे इसका बॉटम कहाँ दिख रहा होगा, इधर। इसको भी मैं समझा ही देता हूँ, देखिएगा। आई होप ये वाला डायग्राम समझ आया होगा आपको। ये पेंसिल के साथ होता है। पेंसिल देखिए कंटेनर है तो ये बॉटम से एक लाइट ऊपर की ओर चल जाएगी। इंसिडेंट था, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन जा नहीं पाया। नॉर्मल लगा देंगे और क्या कर देंगे, अवे द नॉर्मल। ठीक है, हमारे अपने आँख को इधर रखेंगे, इस डायरेक्शन में लेके कहाँ टच करेगा, यहाँ पे। यानी ये बॉटम मुझे कहाँ नज़र आ रहा होगा तिरछा देखने पे, तो मुझे लगेगा कि ये कंटेनर इतना ही गहरा है। ये क्या हुआ आपका अपीयरेंट डेप्थ, और ये क्या हो गया आपका रियल डेप्थ। ये किसके कारण होता है, कोई भी चीज़ें नीचे चीज़ ऊपर क्यों नज़र आती है, इसी कारण। ठीक है, तो कभी भी लाइट नीचे से ऊपर की ओर जाती है वाटर में, तो चीज़ आपको ऊपर की तरफ नज़र आती है। क्लियर है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। ये एग्जाम्पल इस चीज़ का है कि आंखों देखी चीज़ें भी गलत होती है। आपने थोड़ी देर पहले देखा कि बहुत लोग कहते हैं सर आंखों देखी कैसे गलत हो सकता है। तो मैंने कंटेनर के अंदर पेन रख के देखा या स्टिक डाल दी तो मुझे टेढ़ा नजर है, वो क्या टेढ़ा है, दिख रहा है टेढ़ा। तो इससे क्या पता चलता है, देखी हुई चीज़ें भी गलत हो सकती है। देखिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है क्या, अर्ली सनराइज लेट सनसेट। देखिएगा ये मेरा अर्थ, सुंदर सी पृथ्वी, ठीक है, और उसके चारों तरफ का ये एटमॉस्फेयर, ठीक है, और ये स्पेस जहाँ से सन का लाइट मेरे पास आएगा। सन है, ये मेरा क्या है, अर्थ है, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए मान लेते कि अभी सुबह हुई नहीं, सुबह जस्ट होने वाली है, तो सन का लाइट निकला और क्या हुआ, एक सर्टेन एंगल बना के तो सरफेस पे जा रहा है। अब बताइए स्पेस, और मैंने क्या थोड़ा देर पहले आपको बताया था, स्पेस में और एयर में जनरली लाइट का स्पीड सेम मानते हैं, परंतु सेम नहीं है। ये रेयर है और वो डेंसर है, ये बताएगा आपको। तो लाइट अगर रेयर से, देखिए इसको जाना कैसे चाहिए था, इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लाइन खींच के नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। देखिए आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, सरफेस के साथ 90 डिग्री दिखना चाहिए था ना। ये लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन जब वो रेयर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, टूवर्ड द नॉर्मल। रेयर से डेंसर जाने पे हवा से पानी में जाने के रेयर क्या होता है, टूवर्ड द नॉर्मल। तो मान ले तो डेविएट क्यों, क्या हुआ ये, और यहाँ के लोगों को क्या हुआ, रोशनी दिख गई, लाइट मिला नहीं इन लोगों को, तो इन लोग क्या हुआ, लगा कि भैया सूरज उग गया है। तो अब बताइए क्या सूरज उगा इस जगह के लिए, उगा नहीं ना है, क्योंकि सूरज तो भी इधर, ये सूरज यहाँ पहुँचा तब ना यहाँ पे लाइट आना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर के कारण लाइट पहुँच गया, तो इसे कहते हैं अर्ली सनराइज। क्लियर है। अब कहेंगे सर मैं अपनी आंखों के हिसाब से मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, अब इसे सूरज की रोशनी मिल गई, लाइट तो पहुँच गई ना, तो इसके पास सुबह हो गया, तो अब ये सूरज को देखना चाहता है, तो लाइट जिधर से आता है ये उधर ही जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, हर पॉइंट से कितना लाइन निकालना है आपको, 2 जा रहा है, मेरा आँख क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में जाएगा, हाँ या ना। अब बताइए मीट हुआ, तो ये मीट ये वाला पॉइंट था, यानी सूरज मुझे कैसे दिखेगा, सेम सूरज बना दीजिए, सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये है अर्ली सनराइज। सुबह के समय आपको सूरज दिख रहा होता है, जो लाल लाल सूरज आपने देखा है दिख रहा होता है, वहाँ पर होता है, उसके नीचे ही होता है, ये अर्ली सनराइज। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। ठीक, अब इसी में बात करते हैं सनसेट के बारे में। किसके बारे में बात किया जाएगा, सनसेट के बारे में। ठीक है, देखिएगा सनसेट के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आदमी को वहीं पर खड़ा रहने देते हैं, अर्थ को यहीं रखते हैं, सन क्या, सन उस, देखिए सन तो घूमता नहीं है, घूमता क्या है आपका, देखिए सन है ये अर्थ, अर्थ अपने आगे की ओर ऑर्बिट में घूमे, ऐसे घूम भी रही होती है,
तो मैं उसके पोजीशन के हिसाब से बताता हूँ कि जब सन का पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में इस जगह, किस जगह, इस जगह, तो होता क्या है, तो यहाँ से एक लाइट निकालते हैं इस तरह से, है ना। तो फिर सर यहाँ पर भी एक लाइन की ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे एक एल का तरह एंगल है 90 डिग्री बना दिया नॉर्मल। लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या होता है, टुवर्ड द नॉर्मल। अब बताइए इस व्यक्ति को लाइट दिख रहा है, इस व्यक्ति को लाइट दिख रहा है, लाइट यहाँ पे आ रही है, लाइट कहाँ टच कर रही है, इस जगह पे टच कर रही है। तो सीधी सी बात है, देखिए सूरज सामने इसका, देखिए सूरज इसको दिखेगा, समझिए लाइट मैंने फिर तिरछा फेंका है, ठीक है। जैसे हम टकराया तो क्या टुवर्ड द नॉर्मल के एंगल बना के चला गया। पहले तो व्यक्ति, मैंने देखो लाइट जहाँ टच करता था मैं वहीं पे आदमी बना रहा था, इस बार आदमी का थोड़ा आगे आ गया, यानी इसके पास लाइट है क्या, आगे चली गई, आगे चली गई है, यानी दिन होके चला गया, यानी अब क्या हो चुका रात। तो अब देखिए सूरज सामने है परंतु सूरज दिख रहा है इसे, यही होता है आपका कि सूरज आपको केवल समय से लेट सनसेट दिखते हैं, क्लियर है ना। तो ये भी किसका फिनोमेना था, रिफ्रैक्शन का। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिराज या फिर मिरेज इन अ डिजर्ट। देखिए सपोज ये डिजर्ट है, एक खजूर का पेड़ तो बनाना कंपल्सरी है समझाने के लिए। कोई व्यक्ति चलता हुआ आ रहा है, ऊँट में या किसी भी एनिमल में चलता हुआ आ रहा है, तो देखिए होता है कि आपको पता है कि डिजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म होती है, या फिर आप समर सीजन में हाईवे में जाइएगा तो आप देख पाइएगा। होता है कि आपको दूर पानी तैरता हुआ नजर आता है या किसी की परछाई, देखिए दूर से कहीं गाड़ी आती है तो ज़मीन पे दिखती है उस तरह की परछाई वाइट कलर के हिलते हुए आता है। होता क्या है, जब हवा यहाँ पे टकरा रही है ज़मीन पे, हवा नहीं लाइट, सन का लाइट जब भी आ रहा है इसके सरफेस पे टकरा रहा है तो एक हीट दे रहा है इसको, और ये बालू क्या बहुत ज़्यादा गर्म है, हवा के रिस्पेक्ट में बालू क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जो भी हवा नीचे होती है वो जैसे टच होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म हवा कहाँ भागती है, ऊपर। गर्म हवा क्या हो जाती है, हल्की कहाँ भागती है, ऊपर, और ठंडी हवा भारी होकर कहाँ जाती है, नीचे। तो देखिए इस जगह पे हवा हमेशा रैपिडली ऊपर की ओर जा रही है, हवा नीचे आ रही है। तो इस जगह पे क्या देखा जाता है, इस जगह पे आप देखिएगा रेयर एंड डेंसर मीडियम बन जाएगा। इस जगह पे आप क्या देखिएगा, रेयर एंड डेंसर मीडियम बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे रेयर एंड डेंसर मीडियम हो जाएगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं इसका इस तरह से इमेज मानते हैं ना, यहाँ से एक लाइट यहाँ पे गिरी, ठीक है। तो यहाँ पे गिरने का कारण क्या देखा जाता है, देखिए जैसे मान लीजिए इसका लाइट क्या यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया गया क्या, हवा गर्म है यहाँ पे, क्यों, बालू के सामने हवा गर्म होती है, ठंडा ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं रेयर और डेंसर दोनों मीडियम है, तो एक लेयर बनाती है, बहुत सारे लेयर, हॉट लेयर, फिर हॉट है फिर रेयर, ठंडी हवा गर्म हवा, गर्म हवा ठंडी हवा का लेयर बन जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है ये रिफ्लेक्शन की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम एंगल बना के जाता है ना, सपोज सेम एंगल बना के जा रहा है, ठीक है। क्या होगा, इस पेड़ की परछाई इसको कहाँ दिख रही है, सामने, ठीक है। और ये लाइट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में भागेगा तो उसको पेड़ कहाँ नजर आएगा, ये टिप इसको यहाँ पे दिखना चाहिए कि नहीं। और जैसे आंखों में आता है तो क्या कहा गया, लाइट हमेशा उसी डायरेक्शन में भागता है, तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। या फिर मान लीजिए कि ऐसे जा रहा था तो ये टिप वाला पार्ट मुझे यहाँ दिखेगा, इसी को कहा गया मिराज। देखिए फिर बताते हैं, जैसे गर्म हवा टकराई बालू के ऊपर तो बालू, ठंडी हवा जैसे टकराई बालू ने उसको और ज़्यादा गर्म कर दिया तो रेयर हो गया, ठीक है, और ऊपर चला गया। तो यहाँ पे एक हॉट एंड वार्म एंड कोल्ड, मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं गर्म हवा का लेयर और ठंडी हवा का लेयर दोनों आ जाता है, तब ये कैसा बिहेव करता है, मिरर की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है, इसे कहा गया आपका मिरेज। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, आपने उस बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डिस्पर्सन ऑफ सीड, यानी सीड का बिखर जाना, टूट जाना, अलग अलग जगहों पे चला जाना। तो लाइट का भी बिखर जाना, ये होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए आप ये जो देख पा रहे हो यहाँ पे ट्यूबलाइट से जो लाइट निकलता है, लाइट इनविजिबल होती है, बट इसके कलर को हम लोग क्या मानते हैं, व्हाइट लाइट मान के चलते हैं।
तो कहा जाता है कि इस वाइट, आपको ये भी पता होगा एक प्रिज्म बोल के एक टॉपिक होता है, आपके इस पर कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। प्रिज्म के अंदर जैसे एक वाइट लाइट फेंकी जाती है ना, सर्टेन भेजी जाती है, तो देखा जाता है कि वो पहले सरफेस से टकरा के ही टूट जाता है। पहले सरफेस से टकरा के क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, सेकंड सरफेस उसे बेंड करता है। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रिज्म के पहले सरफेस में क्या होता है, सेकंड सरफेस में क्या होता है। तो पहले सरफेस में क्या होता है, लाइट टूट जाती है, यानी यहीं पे हो जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सेकंड सरफेस क्या करता है, उसको बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखा जाए तो व्हाइट लाइट फेंकते हैं, इधर से देखते हैं मुझे 7 कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। और मुझे कितने कलर दिखते हैं, 7 विबग्योर, इसी पैटर्न में होते हैं, ठीक है। तो लाइट देखिए आपने क्या लाइट दिया था, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट जैसे ही अपने प्रिज्म को दिया, कितने कलर में टूट गया है, 7 कलर में टूट गया है, 7 कंस्टिट्यूएंट में टूट गया है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर आपके पास कोई भी पर्दा है, किसी भी तरह का स्क्रीन है आपके पास, और आप यहाँ पे इसको स्क्रीन को लगा देते हो और ये लाइट जाके उसके ऊपर क्या हो जाता है, रेनबो का 7 कलर्स का बैंड उस स्क्रीन पे आ जाता है, तो इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या, बैंड ऑफ लाइट ऑन अ स्क्रीन, और ये क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर है, ठीक है। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो ही लाइन से 7 निकल रहे हैं ना, 7 कलर निकलते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक वाइट लाइट के अंदर कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर कि इसको ज्वाइन, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, अगर इसके सामने, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया टॉपिक, हाँ। अगर कहेंगे सर इसके सामने अगर मैं सपोज एक और प्रिज्म उल्टा करके आपका लगा दूँ तो क्या होगा, तो मुझे इससे क्या होगा, एक वाइट लाइट पास होते हुए दिखेंगे। यानी लाइट, इससे ये भी पता चलता है कि जिस तरह एक कलर से 7 कलर में तोड़ सकते हैं, 7 कलर को सेम रेशियो में जोड़ा जाए, तो 7 से एक वाइट लाइट बच सकता है, ठीक है। इससे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। मोनोक्रोमेटिक उसे कहा जाता है जिसके अंदर एक ही कलर है, इसके अंदर कितने कलर है, 7। ये पोलोक्रोमेटिक लाइट है। सर बारिश में जब रेनबो निकलता है तब उसके साथ क्या, हाँ, तो देखिए जब आपका आसमान साफ है, अब उसके अंदर वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है, अगर लाइट उस ड्रॉप, मान लीजिए कि आपका आसमान साफ, अभी थोड़े बोले बारिश में आसमान साफ है, अब उसके अंदर मान लीजिए पानी का छोटे छोटे ड्रॉप्स है, जैसे सन का लाइट इसके अंदर आता है, तो ड्रॉप को इस तरह कंसीडर कीजिए, तो यहाँ पे 7 कलर्स में टूट के ऐसे निकल जाता है। ड्रॉप प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। हाँ, ड्रॉप का जो सरफेस है वो क्या होता है, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, 7 कलर्स में आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब सवाल होता है कि सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है, होता कब कब है। अच्छा, इसमें कुछ रिलेटेड में सवाल बता दूं, आपसे पूछा जाता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है, सबसे कम कौन डेविएट करता है। तो आपने देखा था विबग्योर था, नीचे वी था, ऊपर क्या था, आर था। वायलेट सबसे ज़्यादा क्या था, डेविएट करता है, रेड कम डेविएट करता है। और आपसे ये पूछा जाए क्यों डेविएट करता है, तो उसके कुछ हायर लेवल के एग्जाम्पल बता देते हैं हमको, या बता रीज़न बता देते हैं। रेड कलर का कह सकते हैं कि स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है, और वायलेट की स्पीड, वरना आप इस कॉन्सेप्ट में बात कीजिएगा कि रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मिनिमम होता है और वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी कारण क्या देखा जाता है, इसका डेविएशन होता है, ठीक है। तो लाइट आपने क्या देखा, वायलेट लाइट इज मिनिमम स्पीड की। अगर मैं बात करूँ प्रिज्म के अंदर, वायलेट का स्पीड कब से कम होता है, इसलिए नीचे की ओर चला जाता है, और रेड का स्पीड क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर रहता है, ठीक है, वो कम डेविएट होता है। तो मैक्सिमम डेविएशन किसके अंदर हुआ, मिनिमम डेविएशन किसके अंदर हुआ, समझा पाए आपको, हाँ या नहीं, ठीक है। रेनबो का एग्जांपल भी हो गया, आपको स्क्रीन बता दिया गया, सिखा गया क्या, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम कभी आपको प्योर नहीं मिलता, क्योंकि कभी सिंगल रे ऑफ लाइट पॉसिबल ही नहीं है क्रिएट करना, कम से कम 10, 12 या 2, 3 कुछ ना कुछ हमेशा बैंड में, मतलब कह सकते हैं बीम में ही मिलता है। और इसी का यूज़ करके न्यूटन ने एक डिस्क बनाई थी, इसको 7 कलर्स में बांटा गया था, ठीक है, और सबका रेशियो अलग अलग था, वही 7 कलर्स रखे गए थे पैटर्न में, और उसने बहुत ज़ोर से उसे घुमाया इस तरह से, तो देखा वो वाइट दिख रहा था। तो इससे क्या पता चलता है
अब बहुत सारे साइंस म्यूजियम में जाइए, जैसे साइंस सिटी है तो आपको दिखेगा, ठीक है, कलर डिस्क। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, वाइट कलर से, इससे क्या पता चला 7 कलर से वाइट आपका लाइट बन जाता है। तो वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होती हैं, ये भी प्रूव कर लिया, और 7 कलर से वाइट लाइट बनाया जाता है, ये भी हमने प्रूव कर लिया है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं मिरर बनता कैसे है। आपने फुटबॉल देखा है, मान लीजिए कोई कांच का बॉल मैंने बनाया, ट्रांसपेरेंट, पूरा कांच की बॉल मैंने बनाई है, वो फुटबॉल की तरह दिखती है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, हाँ या ना। और ये मैं इस तरह बताना चाहता हूँ स्फेरिकल है, सर्कल नहीं हो गया है, इसका स्फेरिकल है, पूरा अच्छा तो गोल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि उसके अंदर एक इस तरह का लाइनिंग काट लिया गया, इस तरह का मैंने क्या किया, इस तरह से कटिंग काट दी। तो ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर अगर मैं इस तरह से कटिंग अगर काट दूँ तो मैंने कैसा हिस्सा काट के निकाला है। तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने उसके अंदर से ऐसा ऐसा काट के निकाल दिया, हाँ या ना, ठीक है। ये उभरा हुआ पार्ट ऐसा करके, क्लियर है। तो देखिए जब फुटबॉल था तो इसका एक सेंटर हुआ करता था, सभी का जैसे पिन वाला पॉइंट होता है, सेंटर हुआ करता था, तो इसे मैं सेंटर कहता हूँ। सेंटर से सरफेस की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, ये जो आपको पता है। तो उसी तरह मुझे अगर कभी भी इस तरह का कर्व मिरर मिलता है, कर्व मिरर मिलता है, हम लोग जो घरों में मिरर यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने ऐसा काट के निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसके अगर मुझे मिरर बनाना है तो आपको पता है कि मिरर बनाने के लिए क्या लगता है, सिल्वर कलर का पेंट लगता है, एक साइड पेंट कर दिया जाता है तो लाइट रिफ्लेक्टेड होने लगती है। तो अब बताइए अगर मेरे पास इस तरह का मिरर है, हाँ इस तरह कर्व है, अब मैं कहाँ पॉलिश कर सकता हूँ, इसका अंदर भी पॉलिश कर सकता हूँ, चाहे कोई एक जगह। तो मैं इस मिरर को दो फॉर्मेट में आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो कर्व काट दिया गया था, मैं इसके अंदर भी चाहूँ तो पेंट कर सकता हूँ, हाँ या ना। अगर मैं अंदर पेंट करूँ तो मुझे चेहरा कहाँ देखना पड़ेगा, यानी मेरा कैंडल कहाँ रहेगा, बाहर। अगर मैंने बाहर पेंट कर दिया तो कैंडल अंदर रहेगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, कैंडल अंदर रहेगा। तो लाइट देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आते, याद करने में दिक्कत हो जाता है कि कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। तो कॉनकेव में एक वर्ड यूज होता है केव, केव यानी गुफा। तो लाइट कभी भी देखिएगा गुफा के अंदर जाती है, तो कॉनकेव, बस इतना ही याद रखें, सेकंड अपने आप याद हो जाएगा। तो आप इसे देख के सकते हैं, केव के अंदर नहीं गए तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। धसे हुए पार्ट की तरफ अगर लाइट अंदर जाती है तो कॉनकेव मिरर है वो, अगर उभरे हुए पार्ट में लाइट जाती है तो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अब कहा जाता है कि ये मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होगा उसके नेक्स्ट टॉपिक में है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अगर ये दोनों मिरर बनाई गई थी तो किसी ने कटिंग से बनाई गई है। तो सीधी सी बात है, मुझे इतना छोटा मिरर दिया गया, ए से लेके बी तक, हाँ या ना, ठीक है। तो चल समझा ही दें, देखिएगा कहाँ पाथ है, ए बी, हाँ या ना, मुझे देख दिया गया था। तो ये जनरली आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको कैसे दिखेगा, ऐसा। मैं इसको जैसे ऐसा दिखा रहा हूँ, तो देखिएगा इस मिरर में अगर मैं इमेजिनरी लाइन बढ़ाते जाऊँ, ये किसी ना किसी फुटबॉल से काटा गया होगा ना, फुटबॉल शेप से ऐसा था, हाँ या ना। तो उसका भी एक सेंटर हुआ करता था, क्लियर है। तो अच्छा देखिए, मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट देखूंगा, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप मिरर आपको जब इस तरह का मिल रहा है, मान लीजिए बाहरी पॉलिश कर देते हैं, तो आपका लाइट इस जगह से लेके इस जगह तक के लाइट को कैप्चर कर सकता है, लाइट इन सब जगह पे आके गिर सकती है, हाँ या ना। अगर आपका ये चीज़ इस तरह से कि अंदर में पॉलिश था तो लाइट इस जगह से लेके इस जगह तक लाइट आके गिर सकती है, हाँ या ना। तो लाइट जहाँ से लेके जहाँ तक आपको गिरती है उसे कहते हैं अपार्चर, ठीक है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ इस मिरर के अंदर ए बी क्या होगा आपका, अपार्चर, हाँ या ना। अगर ए बी आपका कर्व में 20 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट का जो पार्ट होगा उसे कहते हैं पोल। तो ए बी का मिड पॉइंट में मान लेता हूँ कहाँ पे है, ये पी से डिनोट करते हैं, ऐसे क्या कहा जाएगा, पी मीन्स क्या हो गया, पोल। अपार्चर क्या ये बता दिया गया।
अब अगर मैं सेंटर से अगर इस पोल को टच करूं तो रेडियस है ये, तो इसे क्या कहा जाएगा, रेडियस। क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर जनरली उसे कहा जाता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप रखते हो, जहाँ से लाइट वाइट का काम हम लोग देखते हैं। तो सीपी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अगर मैं इसको इसको मैं भी आगे एक्सटेंड कर दूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, एक्सटेंड कर दूँ, तो ध्यान से देखिए एक लाइन आपको क्या आप कहिएगा कि एक ऐसा लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे पोल भी है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, यानी रेडियस ऑफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को मिला के एक लाइन खींच दिया इस तरह से ना, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रखा जाता है, कहा जाता है इसे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। कभी भी ऑब्जेक्ट को आप रखते हो ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, कहीं पर भी रखते हैं तो, चाहे कॉन्केव के हिसाब से दिखे या तो कॉन्वेक्स के हिसाब से रखिएगा। क्लियर है। आपका प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल किसे कहा जाता है। क्लियर है। ठीक है। फोकस एंड फोकल लेंथ वाला कॉन्सेप्ट आपका काट दिया गया, तो इसमें इतना ही है। इसमें फिर हम लोग इसके यूजेस देखते हैं। देखो यूजेस पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, उसे कहते हैं इमेज। क्या कहा जाता है, इमेज। और थोड़ा देर पहले आपको जब बताया जाए ना, जब भी कोई भी हमारे आंखों पे लाइट गिरता था तो दो लाइटें लेके आते थे, तो इमेज तभी बनता है जब रियलिटी किसी चीज़ के लिए हम लोग दो रे को टच करवाते हैं, जहाँ दो रे अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर दो रे खुद से ही इंटरसेक्ट कर गए, हम लोग को उसको कुछ नहीं कराना पड़ा, तो उसे कहेंगे रियल इमेज। और जहाँ खुद से इंटरसेक्ट नहीं करता, हमें करवाना पड़ा, उसे क्या कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज। क्या कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज कहा जाएगा। ठीक है। हाँ, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो कॉन्सेप्ट हम लोग को देखते हैं। तो देखा जाता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉनकेव मिरर था ना, वो आपको रियल इमेज भी देता है मोस्टली, एक जगह पे आपको क्या देगा, ये वर्चुअल इमेज दे देगा। क्या दे देगा आपको, वर्चुअल इमेज दे देगा। ठीक है। लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स था, जो आपका मिरर था, वो आपको हमेशा क्या देगा, वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल इमेज देगा। तो इसीलिए आपको कहा जाता है, बहुत बार कहा जाता है कि वर्चुअल मिरर का डायग्राम बना। तो वर्चुअल मिरर मतलब किसका डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, कन्वेक्स का बनाने के लिए कह रहा है। क्लियर है। कनकेव का नहीं, कनकेव में रियल वर्चुअल दोनों होते हैं। और एक बात, ये आपका इस तरह से लेंस था ना, ऑब्जेक्ट ऐसे रखते थे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर खड़ा करके कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे कहेंगे प्लस में दिखता है। ठीक है। और जो जनरली रियल इमेज होती है, तो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट था। अगर इसका इमेज रियल होगा तो वो उल्टा बनता है। इसका इमेज कैसा बनता है, उल्टा। तो देखिए इसने क्या कहा, रियल बनाते हैं यानी ये क्या बनाता होगा, उल्टा बनाता होगा, डाउनवर्ड साइड। और ये वर्चुअल बनाता है यानी अपराइट बनाता होगा, यानी इसमें दोनों बनते हैं। लेकिन इसमें इमेज हमेशा कैसा होगा, अपराइट बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है। तो इन दोनों फीचर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में आपका डिफरेंस बताया जा सकता है कि रियल इमेज में पॉइंट अपने आप मिलती है, रियलिटी में मिलती है, वर्चुअल में मिलानी पड़ती है। सेकेंड में क्या होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज उल्टा नहीं होता, सीधा खड़ा हुआ रहता है, अपराइट होता है। ठीक है। रियल इमेज को पर्दे पर उतार सकते हैं, वर्चुअल इमेज को पर्दे पर उतारा जा नहीं सकता। क्लियर है। ये था आपका कुछ डिफरेंसेस। अब इसके बाद आता है यूजेस। देखिए अब आपको बहुत बार सवाल कहा जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है। तो मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ स्ट्राइक करना है कि वर्चुअल इमेज देता है और ये हमेशा स्मॉल होगा, हमेशा स्मॉल, वेरी स्मॉल भी हो सकते हैं, मिनिमाइज्ड। तो ये आपको लेकिन ये आपको सारे पैटर्न देता है। ये आपको सेम साइज भी देगा, ये आपको क्या देगा, सेम साइज भी देगा, मैग्नीफाइड भी देगा। ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड भी देगा, डिमिनिश भी देगा। ठीक है। इतने सारे वैरायटी दे सकते हैं, यानी सारी चीज़ें देते हैं, छोटा बड़ा पॉइंट से सब कुछ देता है ये। लेकिन इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, सिर्फ छोटा दिखेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कोई क्या कहते हैं ये कि क्या साउंड, देखो बहुत आप लोग को पूछा जाता है कि बताइए शेविंग मिरर कैसा होता है। अब बताइए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, माइंड से देखिए। आपको छोटा दिखता है यानी कम एज, चलिए आवाज़ में ही पढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए शेविंग मिरर कैसा होता है। अब देखिएगा, ये जब छोटा इमेज दिखाता है ना कॉन्वेक्स,
तो आपने देखा होगा इसके अंदर क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर एक जहाँ पे एक बड़ा सा छोटा जहाँ पे पैलेट लगा दिया था गोल कलर का, उसमें सारी चीज़ें दिखती है, छोटा करके दिखता है। ठीक है, आप दिखा देंगे, मैंने गूगल में सर्च करके अभी थोड़ा देर में। देखिए होता ये है ना, कनकेव के अंदर और कॉन्वेक्स के अंदर आपको अगर छोटे एक जगह में बहुत कुछ देखना है तो सबको छोटा छोटा करके देखना होगा, क्या होगा, लेकिन एक छोटा रीजन ही देखना है। ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन ही देखना है, कनकेव। अब इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के मैं जितने सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। पहला बताइएगा, शेविंग मिरर क्या ऐसा होता है? शेविंग मिरर में सिर्फ चेहरा का एक छोटा सा हिस्सा देखना होता है, पूरा बॉडी नहीं देखना होता, तो क्या होगा, वो कनकेव होगा। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर के जो हेड में मिरर होता है, ठीक है, तो वो लाइट क्या होता है आपका, कनकेव या कन्वेक्स? एक पर्टिकुलर एरिया पर लाइट गिरानी होती है, तो क्या होगा, कनकेव। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा रिफ्लेक्टर। गाड़ी में देखा होगा आपने, हेडलाइट नहीं होता है सामने के, नहीं दो लाइट लगे होते हैं, तो देखिए जनरली वहाँ पे एक बल्ब लगा होता होगा और यहाँ पे रिफ्लेक्टर होता है। देखिए कौन सा शेप है, ये कॉनकेव है, लाइट यहाँ पे टकरा के सीधा चल जाता है सर। ठीक है, ये सब आपको 10 में मिलेगा आपको, जनरली यहाँ पे सिर्फ आपका यूजेस पढ़ना है। तो आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टर में भी कौन सा लाइट होता है, रिफ्लेक्टर में कनकेव। ठीक है, अच्छा इतना तो हो गया। आपका जाएगा कन्वेक्स का यूज़ क्या होता है, शॉपिंग मॉल में आपको जब एक ही जब मिरर है उसमें बहुत कुछ दिखाना है तो क्या होगा, कन्वेक्स होगा। ठीक है, एंटी थेफ्ट मिरर कि घर के कॉर्नर में छोटा सा मिरर लगा दिए, पूरा रोड उसमें दिखता है, पूरा रोड, जहाँ पे रोड में डाइवर्जन्स होते हैं वहाँ पे 3 आप कह सकते हैं, एक रोड इधर चला जा रहा है, मान लीजिए एक रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे एक मिरर लगा रहता है, यहाँ पे इधर वाले को पूरा रोड इधर उधर का दिख गया, इधर वाले को पूरा रोड इधर का दिख गया, इधर वाले को इधर का दोनों का रोड दिख गया। ठीक है, तो डाइवर्जन में जो मिरर यूज होते हैं कैसे होंगे आपके, कन्वेक्स। एंटी थेफ्ट मिरर, कन्वेक्स। क्लियर है, ये हमेशा छोटी छोटी इमेजेस देती रहती हैं। तो यही था आपके चैप्टर में। ठीक है।